है आपका प्रदेश समाचार में। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, कृष्ण कुमार के साथ अभी शंभूगंज जिले के अंतर्गत पढ़रिया पंचायत में मौजूद हूं, जहां 15 नवंबर को चुनाव होनी है और यह चुनाव इस मुद्दे पर खास ध्यान रखती है जो मुद्दा अभी हर प्रखंड के स्तर पर देखने को मिल रहा है, विकास विकास विकास। और प्रदेश समाचार इसी विकास के मुद्दे को उठा रही है, चूंकि 5 से 10 साल के दरमियान में गांव ने क्या विकास किया, चूंकि पंचायती राज में इसी गांव के विकास पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं अभी पढ़रिया पंचायत में मौजूद हूं, जहां मुखिया पद की सशक्त उम्मीदवार बीना देवी हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें इस बार चिमनी का छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 8 पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण की ओर बिहार सरकार का जो बढ़ता हुआ कदम है, उस पे यह अग्रणी महिला में सिरमौर रखती है, पहचान बनाकर रखी है, जानी जाती है। चूँकि इलेक्शन के पहले इस चुनावी शंखनाद होने से पहले भी ये अपने पंचायत में एक समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। वरन इनके इतिहास में, इनके खानदान के इतिहास में एक सबसे बड़ी बात रही स्वर्गीय सरजुग सिंह, जो भूतपूर्व मुखिया रहे हैं, 21 साल तक जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है और 5 साल तक यह पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी रहे। बहुत ही जुझारू थे, कर्मठ थे और लगनशील थे। इनके विषय में कहा गया तकरीबन 66 और 67 ईस्वी के आसपास, जब शंभूगंज और सुल्तानगंज जैसे शहरों में बिजली नहीं थी, इन्होंने इस किरणपुर पंचायत में बिजली को सुचारू रूप से यहाँ पर मंगवाया। और एक खास बात और रही थी इनकी कि इस किरणपुर पंचायत में कोई भी भूमिहीन व्यक्ति नहीं रहा था। यही इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, स्वर्गीय सरजुग प्रसाद सिंह का। उन्हीं की यह पुतहू हैं बीना देवी, और इनके निवेदक, इनके साथ चलने वाले इनके पति विकास सिंह भी मौजूद हैं हमारे सामने। बहुत 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 ही विकासशील महिला और पुरुष के रूप में ये दोनों व्यक्ति जाने जाते हैं। इनके बड़े भाई साहब हमारे सामने मौजूद हैं, सदानंद सिंह जी। 18 मार्च को हमको यहीं पर गोली लगा था पटना में, 18 मार्च को, जिन्हें 18 मार्च को पटना में छात्र आंदोलन में यही गोली लगी थी। यानी एक पूरा खानदान जो इनका है, वह आज़ादी से लेकर एक मुखिया के प्रारूप में जितनी सारी सुविधाएं, जितना सारा योगदान इस पंचायत को मिलना चाहिए था, उन्होंने दिलवाया। और अब यह वीरा बीना देवी उठा रही हैं, अब यह वीरा विकास सिंह उठा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम मैं इनसे परिचय लेता हूं और तत्पश्चात यहाँ इनके पीछे जो महिलाओं का, बुजुर्गों का, युवाओं का एक हुजूम उमड़ा पड़ा है, इनसे भी बारी बारी से पूछूंगा कि आखिर इस कर्मठ जुझारू महिला में आपने ऐसा क्या देखा जो इन्हें मुखिया पद के लिए आपने खड़ा किया। सर्वप्रथम मैं कैंडिडेट से परिचय लेता हूं, आप अपना नाम बताइए। जी, बीना देवी। पहले मैं नमस्कार करती हूं पढ़रिया पंचायत के ग्रामवासियों, मेरे नमस्कार स्वीकार। आप अपना नाम बताएं। जी, बीना देवी। गांव? पढ़रिया। मेरा गांव का नाम है किरणपुर, पंचायत पढ़रिया, प्रखंड शंभूगंज, जिला बांका। किस पद के लिए आप उम्मीदवारी कर रही हैं? मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए। इस बार कौन सा छाप मिला है आपको? चिमनी भट्टा छाप। और क्रमांक संख्या 8। चिमनी भट्टा छाप मिला है, जो खुद बुलंद ऊंचाइयों तक रहती है। चिमनी भट्टा, बिना ऊंचाइयों के चिमनी भट्टा चिमनी नाम नहीं रखा जाता है। ईश्वर से हमारी भी प्रार्थना रहेगी, हमारी टीम की भी प्रार्थना रहेगी कि आप भी अपने इस बुलंद हौसले के उड़ान को मुखिया के रूप में सुशोभित करें। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, इसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन चूंकि आपका खानदान शुरू से इस पूरे पंचायत का सेवा करता आया है और इसी कड़ी में आप जुड़ने वाली हैं, तो आपने एक एजेंडा तैयार किया होगा, एक पोर्टफोलियो तैयार किया होगा अपने इस पंचायत की जनता के लिए। तो कुछ एक पहलू पर आप विशेष रूप से हमें ध्यान दिलवाएं।
बाबूजी के जो कार्य अधूरे रह गए थे उस कार्य को मैं पूरी करूंगी। और जैसे कि लोग नेता खड़े होते हैं मुखिया पद के लिए या किसी भी पद के लिए, तो सिर्फ वो गांव और ग्रामीण विकास को सोच रखते हैं, लेकिन मैं उससे बड़ी बढ़कर ऊंचा सोच रखती हूँ। आपने सुना बीना देवी को, मैं पंचायत स्तर जिस ग्राम से खड़ी हूँ, यानी एक किरणपुर गांव है जो पढ़रिया पंचायत का एक क्षेत्र पड़ता है, मैं सिर्फ अपने गांव के लिए गांव के विकास की सोच नहीं रखूंगी, वरन मैं पूरे पंचायत के विकास की सोच रखूंगी। और मेरा लक्ष्य एक ही रहेगा, इस गांव को, इस पंचायत को, जिसे बाबूजी ने जो सपना देखा था, मेरे ससुर जी ने जो स्वर्गीय सरजुग सिंह ने एक सपना देखा था आदर्श पंचायत के रूप में, मेरा यह उद्देश्य रहेगा कि इस गांव को, इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में देखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीना देवी जी। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, एक बुजुर्ग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए। सदानंद किरणपुरी। कैसी कैंडिडेट हैं आपकी बीना देवी? बहुत जुझारू और कर्मठ भी। बहुत जुझारू और कर्मठ हैं। आपकी महिला कैंडिडेट कैसी हैं बीना देवी? बहुत अच्छा है बीना देवी। अगर ये जीतती हैं तो कैसा काम करेंगी? बढ़िया काम करते। बहुत बढ़िया काम करेगी। आपने सुना यहाँ की जनता जो है वो बहुत जागरूक है। आप बताइए सर, नाम बताइए पहले। अपना नाम बनेगा काम ही करेगा। आप अपना नाम बताएं। आप एक युवक हैं हमारे बगल में, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। कैसी हैं आपकी महिला कैंडिडेट बीना देवी? बहुत सुंदर है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़िया पंचायत का भी सपोर्ट इस बार है। आपने सुना, सारे ग्रामीणों के, सारी पंचायत, इस पूरी पंचायत की जनता के सपोर्ट से यह खड़ी हुई हैं, या खुद से नहीं खड़ी हुई हैं, जनता का, जन जन का आशीर्वाद लेकर खड़ी हुई हैं। एक बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए हैं। बाबा, आप अपना नाम बताएं। हृदय नारायण सिंह। आप कुछ बताएं अपनी इस महिला कैंडिडेट के बारे में। महिला कैंडिडेट बहुत जुझारू है और इस घर से सब दिन राजनीतिक से प्रेरित है ये लोग। और मैं बाबू सरजुग सिंह का एक ही साथी बचे हैं जो कि हम लोग सोचे हैं कि हम इस बार पंचायत को आदर्श पंचायत बनावें और सरजुग बाबू ने जो जमीन को बांटे हैं उस जमीन पर हम इंदिरा आवास को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना इस ग्रामीण के एक बुजुर्ग को, जिनके हौसले ये बता रहे हैं कि इस कैंडिडेट, अगर ये कैंडिडेट जीतती है तो जब एक बुजुर्ग इतना एनर्जेटिक है इस गांव का, इस पढ़रिया पंचायत का, अगर यह महिला शिक्षित, कर्मठ, होनहार, सुयोग्य, लगनशील, तो अगर यह इस पद पर आती हैं तो इस पंचायत का क्या कुछ और विकास कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, यह पंचायत पढ़रिया पंचायत है और यहाँ से मुखिया पद की कर्मठ दावेदारी रखने वाली वीना देवी हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें इस बार चिमनी का छाप मिला है और यह क्रमांक संख्या 8 पर है। आप अपना नाम बताइए। कैसी है महिला? अच्छी महिला है, वो हम लोग को सेवा करते हैं, गाँव समाज की मदद करते हैं। यानी कि मुखिया पद से पहले भी ये सामाजिक सेवा का सरोकार करती रही है। आप अपना नाम बताइए। देवी। कैसी हैं आपकी महिला कैंडिडेट? बढ़िया है। और अगर ये बनकर आती हैं तो क्या गांव का विकास करेंगी? हाँ, पंचायत का विकास करेंगी? करेगा। यानी कि महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, युवतियां, जितने भी इस पंचायत के लोग हैं, इनका कहना है इस बार सिर्फ और सिर्फ वीना देवी, इस बार अगर पंचायत में कोई आएगा तो वो होंगी वीना देवी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, जो आपने इतना कीमती वक्त अपने इस पंचायत की इस कैंडिडेट के लिए दिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।